बच्चों, आज हम क्लास 11 अनिवार्य हिंदी का की वितान पुस्तक का पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है आधुनिक भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिनके लेखक कुमार गंधर्व हैं। इनके बारे में पढ़ लेने से पहले हम जो इनके लेखक हैं कुमार गंधर्व, उनके परिचय को एक बार जान लेंगे। पंडित कुमार गंधर्व का जन्म सन 1924 में सुलेभावी, जिला बेलगांव, कर्नाटक में हुआ था। इनका मूल नाम शिवपुत्र साड़ीदारमैया कामकली था। कुमार गंधर्व की विशेषता थी कि 10 वर्ष की उम्र से ही वे गायकी की मंचीय प्रस्तुत करने लगे थे और इनके जो अद्भुत नमूना था वो कबीर के पदों का गायन था। कुमार गंधर्व का योगदान संगीत के क्षेत्र में ये था कि उन्होंने लोक में रचे बसे लुप्त प्राय पदों का संग्रह किया और उन्हें स्वरों में बांधकर अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। कुमार गंधर्व का सन 1992 में निधन हो गया। कुमार गंधर्व ने स्वर सामग्री लता मंगेशकर के गानपन के बहाने से यह बताया है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में चित्रपट संगीत कहीं अधिक श्रेयस्कर है और प्रसिद्ध है। उन्होंने लता मंगेशकर के माध्यम से यह बताया है कि संगीत जिंदगी को लय देता है, ताजगी देता है, हर मोड़ पर आने वाले उतार चढ़ाव पर से जूझने की ताकत देता है और मन को उन्मुक्त करता है। संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर एक ऐसा नाम है, एक ऐसा सुर है जिसने एक महान शास्त्रीय गायक को कलम उठाने पर विवश कर दिया, जो कि थे कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व द्वारा यह रचना मूल हिंदी में लिखी गई थी। यह हिंदी भाषा की सांगीतिक धरोहर है। यह एक ऐसी परख है जो न शास्त्रीय है और न सुगम, बस एक संगीत है, गानपन की पहचान है। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, इस पाठ में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार एक बार लेखक कुमार गंधर्व जब बीमार थे तब उन्होंने रेडियो पर एक अद्वितीय स्वर सुना और वह स्वर उनके अंतर्मन को छू गया। उन्होंने जानने का प्रयास किया कि यह कौन है, तो गाना समाप्त होने पर गायिका का नाम लता मंगेशकर बताया गया। नाम सुनकर कुमार गंधर्व हैरान रह गए। लेखक को प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी का दूसरा रूप उनकी बेटी की कोमल आवाज़ अर्थात लता मंगेशकर की कोमल आवाज़ में सुनने को मिला। लता से पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना दबदबा था, अपना एक खास रुतबा था, परंतु लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार बहुत ही कम होते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत आगे निकल गए थे। लेखक का मानना है कि लता के बराबर की गायिका कोई नहीं हुई। लता ने चित्रपट संगीत को अर्थात सिनेमाई संगीत को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। आज बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है। आज लोगों की संगीत के प्रति समझ और अधिक विकसित हुई है। लोग संगीत को और अधिक जानने लगे हैं और स्वरों की समझ उनमें विकसित होने लगी है। यह सब लता के कारण संभव हुआ है। चित्रपट संगीत अर्थात सिनेमाई संगीत के विविध प्रकारों को आम आदमी समझने लगा है तथा उन्हें गुनगुनाने लगा है। लता ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है तथा आदमी में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में योगदान दिया है। आगे लेखक जो पाठ में कहना चाहते हैं उसका सारांश यह है कि लता के स्वर में गानपन अर्थात शास्त्रीय गान और लता के गान में से लोग लता के गान को ही अधिक पसंद करते हैं। इसका कारण है लता का गानपन अर्थात उनका सुरीलापन अर्थात मस्त करने वाला स्वर है। श्रोता को रागों से नहीं सुमधुर गानपन से मतलब होता है। यह गानपन लता के स्वर में 100% है। यही लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म है।
मुख्य रहस्य है। आगे लेखक कहते हैं कि लता तथा नूरजहां की गायिका में क्या अंतर है। तो ये बताते हुए लेखक कहते हैं कि नूरजहां की गायकी में जहां एक मादक उत्तान अर्थात नशीली ऊंची तान होती थी, वही लता के स्वर में एक निर्मलता होती है। जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं तब हमें कुमार गंधर्व जो कि एक संगीतज्ञ हैं, उनके संगीत विषयक ज्ञान का हमें यहाँ जानकारी मिलती है, जो उनके इस लेख में दिखती है। उन्होंने बताया है कि लता के स्वर में एक निर्मलता है और नूरजहां की गायिका में एक नशीली तान है। उनमें यानी लता के स्वर में कोमलता और मुग्धता का संगम है, मानो उनका निजी जीवन उनके स्वर में झलक उठा है। यह अलग बात है कि संगीत के दीर्घदर्शकों ने उनकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया है। अर्थात कुमार गंधर्व मानते हैं कि अभी भी लता की गायकी, लता के कला, लता के हुनर का प्रयोग अभी भी 100% नहीं हुआ है। लता के गाने में एक प्रकार का नादमय उच्चार है। उनके गीत के 2 शब्दों का अंतर स्वर के आलाप से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन हो गए हैं। लता की यह विशेषता अनुपम है। लोग कहते हैं कि लता ने करुण रस के गाने बहुत अच्छे गाए हैं, परंतु कुमार गंधर्व ऐसा नहीं मानते। वो मानते हैं कि लता ने मुग्ध श्रृंगार के गाने मध्य और द्रुत लय में बहुत अच्छे गाए हैं। अर्थात उनके करुण रस से अधिक उनके श्रृंगार रस के गाने कहीं अधिक प्रचलित हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं और अच्छे गाए गए हैं। लेखक का मानना है संगीत दिग्दर्शकों ने उनसे ऊंची पट्टी में गवाकर अर्थात ऊंचे राग में गवाकर उनके साथ अन्याय किया है। आगे लेखक कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट अर्थात फिल्मी संगीत में क्या अंतर है या उसकी तुलना कैसे हो सकती है या तुलना किया जाना संभव है अथवा नहीं। तो लेखक का मानना है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना करना निरर्थक है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता ही उसका स्थायी भाव है। अर्थात शास्त्रीय संगीत को सुनने के लिए हमें गंभीरता, धैर्य की आवश्यकता होती है, सुनने के लिए और सीखने के लिए तो उससे भी ज़्यादा। जबकि चित्रपट संगीत में तेजी, लय और चपलता प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत में ताल प्राथमिक अवस्था का होता है, लेकिन शास्त्रीय संगीत में इसका परिष्कृत रूप होता है। चित्रपट संगीत में ताल प्राथमिक अवस्था का होता है, शास्त्रीय संगीत में परिष्कृत। चित्रपट संगीत में आधे तालों, आसान लय, सुलभता एवं लोच की प्रमुखता आदि विशेषता होती है। हालांकि वो ये मानते हैं कि चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की भी उत्तम जानकारी होनी चाहिए, लेकिन अगर ना भी हो और सुर और आवाज़ अच्छी हो तो वो भी गा सकते हैं। पर लता के पास ये दोनों चीज़ें थी। उनके पास स्वर भी था, उनका कंठ भी सुरीला था, इसके अतिरिक्त उनको शास्त्रीय संगीत की भी उत्तम जानकारी थी। लता के 3-3.5 मिनट के गान और 3-3.5 घंटे की शास्त्रीय महफिल का कलात्मक व आनंदात्मक मूल्य एक जैसा है। गायकी में लता का स्थान। इस पाठ के सारांश में हम ये आगे पढ़ते हैं कि गायकी में लता का क्या स्थान है। तो उन्होंने बताया है उनके गानों में स्वर, लय और शब्दार्थ का संगम होता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता अर्थात रिझाने की शक्ति पर आधारित होती है। अर्थात गाने की सारी मिठास उसके रिझाने की शक्ति पर आधारित होती है। रंजकता का संबंध रसिक को आनंदित करने के सामर्थ्य से है और यह रंजकता, यह रिझाने की शक्ति लता के गीत में अतुलनीय है, अप्रतिम है। लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान है। किसी ने पूछा कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की 3 घंटे की महफिल जमा सकती है। लेखक उसी से प्रश्न करता है कि क्या कोई प्रथम श्रेणी का शास्त्रीय गायक 3 मिनट में चित्रपट का संगीत या चित्रपट का गाना इतनी कुशलता और रसोत्कटता यानी रस से भरपूर गा सकेगा? शायद नहीं। खानदानी गवैयों ने चित्रपट संगीत पर
लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप लगाया है। लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने ही लोगों के कान सुधारे हैं, अर्थात उनमें स्वर की समझ पैदा की है। आगे लेखक चित्रपट अर्थात फिल्मी संगीत के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट प्राणी है। उन्होंने शास्त्र शुद्धता को कर्मकांड की तरह तूल दे रखा है, अर्थात सभी स्वर सही लगने चाहिए, सभी स्वर उत्तमता से गाए जाने चाहिए, जबकि चित्रपट संगीत ने अभिजात्य संगीत को लोगों तक पहुंचाया है। आज लोगों को शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं, बल्कि सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। यही लता के संगीत की विशेषता है। चित्रपट संगीत का लचकदार होना ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। चित्रपट संगीत की मान्यताएं, झंझटें और चुनौतियां अलग तरह की है। यह नवनिर्माण की संभावनाएं भी बहुत है। बड़े बड़े संगीतकार शास्त्रीय रागदारी का, लोकगीतों की धुनों का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। वे पंजाबी लोकगीतों का, बादल की तरह घुमड़ते हुए राजस्थानी लोकगीतों का, पहाड़ी लोकगीतों का, ऋतु चक्रों का, खेती के संबंधित कृषि गीतों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। तो वास्तव में चित्रपट संगीत अर्थात फिल्म संगीत का दायरा, क्षेत्र बहुत बड़ा है। उनमें अनेक प्रयोगों की संभावनाएं बनी हुई है। इसलिए चित्रपट संगीत का महत्व आज के जीवन में बहुत है। आगे कहते हैं कि लता किस तरह से चित्रपट संगीत की सामग्री बनी हुई है। वो कहते हैं, लता चित्रपट संगीत की अनभिषिक्त, यानी जिनका अभिषेक नहीं किया गया है, यानी बेताज, जिसको ताज नहीं मिला है, किसी के द्वारा उनका ताजपोशी नहीं की गई है, फिर भी वो सामग्री हैं, अर्थात वो बेजोड़ महारानी है चित्रपट संगीत की। अनेक गायक गायिकाओं की तुलना में उनकी लोकप्रियता सबसे अधिक है। आप खुद ही देख लीजिए, पुराने गीतों में जब आप गीतों को पसंद करने की बात पर आते हैं तो आपके मुंह पर जो भी सदाबहार गीत आते हैं उनमें से 90% लता के ही गीत होते हैं। जब आप किसी महिला गायिका का नाम अपने मन में सोचते हैं, लगभग आधी शताब्दी से वे जनमन पर छाई हुई है। यह एक चमत्कार है जिसे हम प्रत्यक्ष अपनी आँखों से अपने इर्द गिर्द होता हुआ देख रहे हैं, अर्थात आज हमारे बीच में अभी भी वो हैं और एक चमत्कार हमारे चारों तरफ बसा हुआ है। हमारा सौभाग्य है कि इतनी सुरीली गायिका जिसने कई दशकों से हमारे हृदय पर अपने सुरीलेपन की वजह से राज किया है, वो हमारे साथ हमारे लिए आज तक हैं और हमें इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस पाठ को अच्छी तरह पढ़िए और समझिए। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, हम इसके एक और भाग में इसके बारे में और जानने का प्रयास करेंगे।